वेरी गुड इवनिंग। वॉइस चेक करके बताओ मुझे, ऑडिबल है? कैन यू हियर मी? Everything is perfect. Okay. मैपिंग में थोड़ा सा कुछ रह गया है पॉलिटिकल मैप से, और दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। पूरे भारत में कोरोना का कहर जारी। स्टाफ से लेकर के टीचर्स सबको कोरोना हो रहा है। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फ्रॉम डेहरी ऑन सोन। हमारे गांव में सब अलर्ट हैं। इकोनॉमी की क्लास क्यों नहीं हो रही है? आर कुमार सर को कोरोना हो गया, डीके चौधरी सर को कोरोना हो गया। कल भी मैंने बताया था तुम लोगों को। ऐसा मन में भी मत सोचना कि कोई टीचर क्लास से विड्रॉ कर रहा है या क्लास नहीं ले रहा है या क्लास लेने में किसी की मनमानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर टीचर को कोरोना हो गया तो क्लास कैसे लेगा? थोड़ी सहृदयता दिखाने की आवश्यकता है। इंसान की जिंदगी से ऊपर तो कुछ नहीं होता है ना, ये तो मानोगे। आर कुमार सर, इवन आशीर्वाद सर का भी तबीयत ठीक नहीं था। अभी देखें क्या हुआ है उनको, और मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया था। कुछ लोग हाँ, आशीर्वाद सर ठीक हैं शायद। बीच में एक दो दिन कुछ हुआ था गड़बड़। अभी सारे टीचर्स घर में ही क्वारंटाइन आइसोलेशन में हैं। अब तो गांव भी सेफ नहीं रहा। हमारे इस बैच के रिजल्ट 3-4 साल बाद आएंगे, मुझे ये मालूम है। मुझे
सब मालूम है कि 2021 में कोई बच्चा रिजल्ट नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है, उसका कारण है यूपीएससी बहुत बार रिवीजन खोजती है और टीचर के पढ़ाए गए तथ्यों को, विश्लेषण को समझने में भी कई बार टाइम लग जाता है। इसलिए आप लिख रहे हो ना कि हम लोग 2022 में रिजल्ट देंगे, आप 22 में दो तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगता है कि आप 2024 तक रिजल्ट दो, 24 से 30 तक रिजल्ट आएगा तुम्हारे बैच से। कुछ 5% लोग, 10% लोग 2022 से 23 के बीच में हो सकते हैं। हम लोग इसी साल करेंगे सर। बहुत, हमसे ज़्यादा खुशनसीब कौन होगा। कभी भी टीचर और माँ बाप के इमोशंस को समझना बहुत मुश्किल होता है। हमारे लिए जीवन में क्या उपलब्धि शेष रह गई है बताओ। हमारी उपलब्धि तो यही रहती है ना कि वो लड़का यहाँ ये कर गया, और आने वाले टाइम में आप कहीं बड़े पदाधिकारी रहोगे देश के किसी कोने में, तो ऐसा कभी क्षण नहीं आएगा कि हम आपको कहेंगे कि आप मेरे लिए कुछ करो। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कहा किसी से, और ना कभी कहेंगे। क्योंकि जब ईश्वर ने मुझे स्वयं सामर्थ्यवान बनाया, तो किसी का फेवर, किसी का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो असमर्थ हैं वो ले सकते हैं, उनकी बात अलग होगी। और इस बीच मॉस्कीटो, अभी सीजन भी ऐसा चल रहा है ना कि डेंगू भी है, कॉमन फ्लू भी है। एक कोरोना का अलग से आ गया। मच्छरों के मौत का सामान। कोरोना इसलिए तेजी से फैल रहा है क्योंकि भारत में लोग बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं कोरोना को। अभी भी देखोगे तो पूरे दिल्ली में किससे कर लें बताओ। तुम्हारा प्रस्ताव तो ठीक है, ये शुरू हुआ है। कुछ लोग फिर ब्रिटेन से आए भारत में टूरिज्म करने के नाम पे, और उनसे ब्रिटेन वाला थ्रेड ये दोबारा फैल गया। सैटरडे संडे कल यहाँ भी लॉकडाउन है। कल तो सारे ऑफिस बंद हैं, हमारे भी ऑफिस बंद हैं। तो आप सभी बैच को एक हम सूचना दे देते हैं कि कल सैटरडे और संडे 2 दिन कोई क्लास नहीं होगा। सारे स्टूडियोज बंद हैं, सारे ऑफिस बंद हैं।
सारे वर्किंग प्लेस बंद हैं, तो उस कंडीशन में ये 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन है ना, 2 दिन बिल्कुल कर्फ्यू की दशा है दिल्ली में। आर कुमार सर ठीक हैं, रिकवर कर रहे हैं। यूपीएससी का पेपर 27 जून को बिल्कुल होगा। सीबीएसई वगैरह का तो कैंसिल हुआ है, लेकिन तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि नहीं होगा। जून तक रिकवरी भी हो जाएगा। नोटिफिकेशन में कल क्लास बता रहा है। होम स्टूडियो से कल क्लास हो सकता है कल। हाँ, कल करंट वाला क्लास हो सकता है, आशीर्वाद जी वाला क्लास हो सकता है होम स्टूडियो से। अरे यार, इकोनॉमी की क्लास होगी ना जब आर कुमार सर ठीक हो जाएंगे तो। तुम लोग से कई लोग ना बड़ा गंवार जैसा बात करते रहता है। इकोनॉमी क्लास होगी। बताओ, पिछले 9 महीने में सभी लोग आए, सब लोगों ने बहुत अच्छा क्लास लिया। अभी तो कोई लड़की है गीता करके, पता नहीं क्या लड़की है, वो हमारे ही यूट्यूब पे लिख रही है कि पता नहीं क्या क्या लिख रही है, हम तो पढ़ते नहीं है। मेरा स्टाफ बताया कि सर कोई है जो लिख रही है कि मैपिंग भी नहीं करवाने आता है, पता नहीं क्या क्या लिख रही है। क्या करें इन लोगों का। अब उनके अनुसार पढ़ाया जाए तभी तो लोग खुश होंगे। चलो अब मैपिंग करते हैं। पॉलिटिकल मैप उठाओ। मैपिंग का क्लास सबको कॉमन दिया मैंने। मैपिंग वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल बैचेस, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एक्सक्लूसिव पीटी बैच, ये बैच वो बैच। ये कॉमन एक्सरसाइज है जो सबको करना चाहिए। बीपीएससी के स्पेशल क्लास के लिए टीचर आए, वो भी कोरोना। झारखंड वाला टीचर शुरू किया क्लास, वो भी कोरोना। अब क्या करें जिसका हरियाणा वाला भी लपेटे में आ गया है। मेरे समझ में खुद ही नहीं आ रहा है ना कि हर टीचर ही स्टूडियो जा रहा है, स्टूडियो में ही कोरोना बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि स्टूडियो में कोरोना है। सब स्पेशल का पढ़ाया जाएगा। अब थोड़ा 5-10 दिन का समय दो, लोगों को रिकवर करने दो। बस टॉक इज ओवर नाउ, कम टू द एटलस। और चलो लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल मैप। लेट्स गो टू कर्नाटका। कर्नाटका के पॉलिटिकल मैप में जाओ। सबसे पहले हम लोग कोस्टल लोकेशन देखेंगे। कर्नाटका में कोस्टल लोकेशन पे विच पोर्ट्स आर देयर? कारवाड़, कुद्रेमुख, न्यू मैंगलोर,
क्या क्या मिला बताओ। उडुपी इज ऑल्सो देयर। उडुपी न्यू मैंगलोर पोर्ट है। ओके, तो कारवाड़, उडुपी, न्यू मैंगलोर। कुद्रेमुख कोस्टल लोकेशन पर है, लेकिन कुद्रेमुख ओके, कोस्टल कर्नाटका। अब कर्नाटका का कोस्ट लाइन देखो। कर्नाटका इज ए ह्यूज स्टेट, बड़ा स्टेट है, लेकिन कोस्ट लाइन कम है उसका। ओके, अब नॉर्दर्न कर्नाटका में जाओ। कोस्टल में एक और लोकेशन देख सकते हो क्या? मडिकेरी। मडकेरी है क्या? दैट इज कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। मडिकेरी दिया हुआ है क्या? कोस्टल मैसूर से वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मडिकेरी लोकेटेड। वंडरफुल, ग्रेट वर्क डन। आई टेल यू, मडिकेरी इज ए वेरी फेमस। तुम अपनी जिंदगी में मडिकेरी जरूर जाना। आज हम तुमको बताएंगे कि भारत में कहां घूमना है। अब मैपिंग करवा दिया, ज्योग्राफी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजों को भी बताएंगे। मडिकेरी कोस्टल नहीं है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। मडिकेरी इज नॉट कोस्टल। कहां ढूंढ रहे हो उसको? कोस्ट पे, टुवर्ड्स कोस्ट है। वेस्टर्न घाट पे है तो उसको टुवर्ड्स कोस्ट ही बोलेंगे ना। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। क्या हो रहा है? क्लासेस विल कंटिन्यू। ऑनलाइन का यही तो फायदा है कि घर से बैठे हम सब लोगों से जुड़ रहे हैं। चलोगे, नॉर्दर्न कर्नाटका में जाओ। नॉर्दर्न कर्नाटका जो बॉर्डरिंग महाराष्ट्र है, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट पे डिस्प्यूट भी है। बताओ, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में किस डिस्ट्रिक्ट को लेकर के
बॉर्डर डिस्प्यूट है, सीमा विवाद है। किस डिस्ट्रिक्ट को लेकर के सीमा विवाद है बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका? बेलगाम। बेलगाम मिला और ऊपर में ही बीदर भी है, बीदर, गुलबर्ग, बेलगाम। बेलगाम डिस्प्यूटेड है। वहीं पे बीजापुर है, गोल गुंबज बीजापुर, भीमा नदी को क्रॉस करके मैंने बताया था बीजापुर है। तो बेलगाम, बेलगाम, बीदर, बीजापुर मिल गया। अब उसके कर्नाटका के, देखो ऐसे ही देखते हैं, किसी भी स्टेट को देखना हो तो पहले उसके कोस्टल में हम लोग चले गए, अब कोस्टल में चले गए, फिर उसके नॉर्दर्न पार्ट में चले गए। नॉर्दर्न पार्ट में हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स देख लिया। अब हम लोगों को जाना है उसके कैपिटल सिटी पे। कैपिटल सिटी पे गए, बेंगलुरु। अब बेंगलुरु के चारों तरफ लोकेशंस को देखना है। बेंगलुरु को सेंटर मान करके चारों तरफ लोकेशंस को देखना है। पहले देखो, पश्चिम की ओर जाओगे तो मैसूर, साउथ मैसूर है, श्रवणबेलगोला है, श्रवणबेलगोला, कोलार है। बेंगलुरु के चारों तरफ एक छोटा सा सर्कल बना लो। कोलार में क्या मिलता है? सोने का खान है, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स कहते हैं उसको। हुबली, हुबली मिला। बेलगाम का विवाद इसलिए है क्योंकि बेलगाम में लोग मराठी बोलते हैं, वहां मराठी पॉपुलेशन है ज्यादातर, और कुछ जैन लोगों का पॉपुलेशन है जो कन्नड़ है, कन्नड़ लैंग्वेज। तो वहां के लोग दोनों ही लैंग्वेज को जानते हैं, मराठी भी बोल लेते हैं, कन्नड़ भी बोल लेते हैं।
तो महाराष्ट्र ये क्लेम करता है कि ये डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के साथ होना चाहिए था, क्योंकि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाया था। तुंगभद्रा डैम के पास हुबली है। क्लास विल कंटिन्यू, ग्लिचेस डोंट इग्नोर इट। अब एक व्यक्ति का ग्लिच आ रहा होगा, बाकी तो ग्लिच आ नहीं रहा है। नो वन इज कंप्लेनिंग। बेल्लारी, हम्पी मिला, हम्पी, हम्पी और बेल्लारी। हम्पी यार अद्भुत जगह है। हम्पी में जो तुम स्कल्पचर और आर्किटेक्चर देखोगे जाकर के, तो अद्भुत है। एक नॉर्थ में ही था रायचूर। देखो सब लोग लिख रहा है एवरीथिंग इज गोइंग वेल। कई बार ग्लिचेज आपके लोकल नेटवर्क के कारण आता है, आप लोग ब्लेम करते हो। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले करियरविल ऐप का सर्वर थोड़ा बैठ गया था, फिर रिकवर कर गया। रायचूर मिला क्या? बेल्लारी, हॉस्पेट, धारवाड़, आयरन ओर माइंस, भद्रावती, रायचूर लिगरेट। और मैंने पहले आपको दिखाया ही था वो बांडीपुर नेशनल पार्क। नीचे तो 5 नेशनल पार्क आपने देखा था ना। सब मिल गया, ऑल फाउंड। भद्रावती में आयरन स्टील प्लांट है ना, तो आपने देखो सब लोकेशंस को देख लिया है। बेल्लारी क्या है? आयरन ओर माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है। हॉस्पिट क्या है? मैंगनीज और आयरन ओर है, मैंगनीज और आयरन ओर है। धारवाड़ क्या है? आयरन ओर माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है। कोल्लार गोल्ड फील्ड्स, रायचूर का हट्टी माइंस, रायचूर में हट्टी माइंस है, गोल्ड का है वो भी। श्रवणबेल गोला में महावीर की सबसे बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। कर्नाटक में जैन लोगों का काफी वर्चस्व है। वैसे कर्नाटक में लिंगायत कई सेक्ट हैं वहां पे कर्नाटका में। ओके, तो बाहुबली की प्रतिमा कहते हैं ना श्रवणबेल गोला में, जैन तीर्थंकर। सिमोगा एक है, सिमोगा भी एक माइनिंग एरिया है। सिमोगा आयरन ओर का माइनिंग सेंटर है, सिमोगा भी। तो सिमोगा भी देख लो। ये सब माइंस में पढ़ना होगा तुम लोगों को।
श्रवणबेलगोला में ही जो चंद्रगुप्त मौर्य था, वो अपने जीवन के अंतिम काल में श्रवणबेलगोला, तुम देखो कि मगध का सम्राट, और वो भारत के किसी भी भूखंड पे जाकर के भारत के सम्राट प्राण त्यागते थे। शंकराचार्य भी 7वीं सेंचुरी में केरल से निकल करके कहां बद्रीनाथ गए, और लोग कहते हैं कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में अंग्रेजों ने बनाया। बड़ा दुख होता है। भारत सबके कॉन्शसनेस में एक राष्ट्र है। जितने भी भारत में महाराजा हुए, राजा हुए, मुगल बादशाह हुए, सबके आत्मा में, सबके चेतना में भारत एक राष्ट्र है। अंग्रेजों ने इसको नहीं बनाया है। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सोलर प्लांट कर्नाटका में लगा है। कोई वो नाम बता सकता है? ऊपर वाले भाग में गुलबर्ग भी मैंने बताया था। गुलबर्ग आपने देखा होगा, वो भी माइनिंग एरिया है। सोलर प्लांट और भी है। चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, ये भी माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है आयरन ओर का। पवगाडा सिटी कोई है क्या? पवगाडा कोई जगह दिखता है? सोलर प्लांट कहां लगाया गया है? सेकेंड लार्जेस्ट पवगाडा कहीं दिखता है? चित्रदुर्ग के पास में ही है सेकेंड लार्जेस्ट प्लांट। सबसे लार्जेस्ट प्लांट कहां लगा है? सोलर प्लांट जोधपुर में लगा है ना। जोधपुर के पास भाडला, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट। मोदी जी सोलर एनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं। कितना सक्सेसफुल होंगे मालूम नहीं, लेकिन अगर सोलर एनर्जी सक्सेसफुल हो जाता है भारत में, तो ये भारत में एनर्जी क्राइसिस को खत्म कर देगा। एक और तुमकुर डिस्ट्रिक्ट है, तुमकुर। एक है देबांगिरी। देबांगिरी में कॉटन टेक्सटाइल, इसको मैनचेस्टर कहते थे। देबांगिरी कर्नाटका में देबांगिरी है ना, मैनचेस्टर ऑफ कर्नाटका। लेकिन अब देवांगिरी में सारे मिल्स बंद हो चुके हैं लगभग। पर्सनली हम गए हुए हैं, अब वहां मिल सेक्टर बंद हो गया है। भारत में सारे मिल्स, कॉटन मिल्स बंद हो गए लगभग। वही ट्रेड यूनियन स्ट्राइक, वही नेतागिरी।
मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि बिहार के डेहरी ऑन सोन में डालमिया नगर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, लेकिन वहां पे नेतागिरी, गुंडागिरी, साम्यवादी झगड़े, रोज मजदूर स्ट्राइक करे, हंगामा, कोई फैक्ट्री को आग लगा देंगे। तो वहां का जो मालिक था वो एक बार मजदूरों से मिलने गया और बोला, मेरा कुछ नहीं होगा, हम जाकर के कहीं और फैक्ट्री लगा लेंगे, हमारी रोजी रोटी नहीं है ये, लेकिन तुम लोग सब भूखे मरोगे। लेकिन हंगामा होता रहा, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। नेतागिरी में तो बिहार नंबर 1 है ही, हंगामा, पत्थर जलाओ, मारो, पूंजीवाद को खत्म करो। तो वहां से जो पूंजीपति डालमिया जी थे, प्रणाम करते हुए चले गए, फैक्ट्री को एक ही दिन में बंद करवा दिया। लोग क्या करें, भूखे मरने लगे, फैक्ट्री का ईंट तोड़ दिया, मशीन तोड़ दिया। उससे क्या होगा डालमिया को? डालमिया को कोई फर्क नहीं पड़ा जिंदगी में। इसलिए भाषण और नेतागिरी बहुत नुकसान देता है। ये जो साम्यवादी विचारधारा के लोग होते हैं, इनको बोलना चाहिए कि भाई साहब आप थोड़ा काम करिए और आप भी इन्वेस्टमेंट करिए, आप भी नौकरी दीजिए, रिसोर्स पैदा करिए। पूंजीपति का क्या है, तुम अंबानी को मारोगे बम तो अंबानी भाग जाएगा, यूएस में रह लेगा जाकर के, उसको क्या जा रहा है। यूएस में लोग बाहें फैलाए हुए हैं, सरकार को अरबों अरबों टैक्स कौन देगा। रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी होता है। चलो ओके, उडुपी मैंने पहले ही दिखा दिया था। कर्नाटका के सारे लोकेशंस हो गए। अब हम लोग चलते हैं हमसे लोग पूछ रहा है कोई जगह बताओ जहां आप नहीं गए हो। तो तुमको एक छोटी सी बात बताते हैं। जब हम स्टूडेंट थे तब भी हम ट्रैवल करते थे, और ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन के बाद जो बीच में छुट्टियां होती थी, उस छुट्टियों में भी हम ट्रैवल कर लिया करते थे। और ट्रैवल के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत पैसा होगा तभी आप ट्रैवल करोगे। आपके अंदर में वो स्पिरिट होना चाहिए। और एक ट्रैवलर को फैशन और शौक और होटल में रहने का फिक्र नहीं होता है। एक ट्रैवलर को अगर 2 बार खाना मिल गया ना, 2-2 रोटी, तो वो ट्रैवल करके खुश होता है। अगर ऐसा टेम्परामेंट है तो आप भी एक ट्रैवलर बन सकते हो। और समय आपके पास बहुत है, ऐसा नहीं कि समय नहीं है। हम लोग कई बार यूपीएससी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब करते रहते हैं, लेकिन समय आप 3 महीने में 5 दिन का समय तो रहता ही रहता है इंसान के पास ना। तो आप उस समय को कैसे यूज कर रहे हो। हम वीकेंड को भी बहुत अच्छा पढ़ाई कर लिए, या फिर पीटी देने के बाद भी आप निकल सकते हो कहीं घूमने के लिए, मेंस देकर कहीं निकल सकते हो घूमने के लिए। तो ट्रैवलिंग तो करना चाहिए। और है क्या इस लाइफ में ट्रैवलिंग, लोगों से मिलना। ट्रेन में जितने अच्छे दोस्त बनते हैं उतने हमारे गांव मोहल्ले में नहीं मिलते हैं। हम तो ट्रेन में बिना टिकट के भी ट्रैवल कर लिए हैं। क्या करें, घूमने का शौक, पैसा तो था नहीं बहुत ज्यादा। घर में कभी इन्फॉर्म भी नहीं करते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम कई बार ट्रैवल करते थे। गर्मी की छुट्टी हो गई, घर 15-20 दिन बाद गए, 10 दिन ट्रैवल कर लिए, कभी बताते नहीं थे किसी को। तो बिना टिकट के भी ट्रैवल कर लिए। टीटी क्या करेगा भाई, टीटी हमको उतार ही देगा ना। टीटी के लिए 2 चीजों को याद रखना चाहिए। पहला,
तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, दूसरा तुम बहुत सॉफ्ट और सोफिस्टिकेटेड दिखो। तो अच्छा ब्रांडेड कपड़ा पहन करके, जूता पहन करके और इंग्लिश अच्छा बोलने से कई बार टीटी जो है वो युवाओं को माफ कर देता है या सजेशन देके छोड़ देता है, या कोई बहुत ही हार्श हुआ तो किसी स्टेशन पे उतार देगा। तो मुझे भी कई टीटी कई स्टेशन पे उतार दिए। जैसे हम एक बार महाराष्ट्र जा रहे थे तो मुझे एक अजीब सा स्टेशन पे उतार दिया। अब उतर तो गए, नाम नहीं बताएंगे, उतर गए तो समझो वही हमारा घर है। फिर दूसरी ट्रेन आएगी, फिर ट्रेवल करेंगे, फिर टीटी कहीं उतारेगा, फिर उतर लेंगे। तो ट्रैवलिंग के लिए तो एटीट्यूड होना चाहिए। रह गई बात खाने की, तो खाने की बात अगर है तो बर्थ तो रिजर्व होता नहीं था, तो वहीं पे जाकर के बैठो जहां पर एक मां अपने 2-3 बच्चों के साथ बैठी है। तो इसका मतलब जरूर है कि लॉन्ग जर्नी में मां अगर बैठी है तो खाना का डब्बा भी लेके बैठी होगी। तुम भी वहां जाकर के बैठो और उन छोटे छोटे बच्चों से घुलना मिलना शुरू करो। थोड़ा उनको पुचकारो, थोड़ा उनकी तारीफ करो, कितना क्यूट है ये, कितना स्मार्ट बच्चा है चिंटू, तुम कितना अच्छा नॉलेज रखते हो। तो मदर विल बी वॉचिंग यू कि मेरे बच्चों को प्यार कर रहा है। इससे क्या होगा कि जब भी खाना का डब्बा वो खोलेंगी तुमसे पूछ लेगी, भैया आप भी खाओगे, बेटा आप भी खाओगे, व्हाटएवर। तो मैं बताता हूं तरीका, मना नहीं करना, क्योंकि ट्रेन में कोई दोबारा नहीं पूछता है। और सुनो, खाने के बाद तारीफ शुरू करना है। जैसे ही मुंह में डालो, भले ही कोई भी टेस्ट हो, तुम्हें तो भूख मारनी है, तो जैसे ही वो टेस्ट तुम्हारे अंदर गया तो बोलो वाओ, मजा आ गया, आपने क्या बनाया है, मुझे लग रहा है किसी होटल का खाना है। तारीफ शुरू करो। तब एक बार जरूर पूछेंगे कि और लोगे क्या, फिर मना नहीं करना। क्योंकि भरोसा मत करो कि कोई ट्रेन में और कोई सहृदय व्यक्ति मिल जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि 5 बार ऐसे बैठोगे तो उसमें 1 ही 2 बार खाने का चांस बनता है, 3 बार तो फेलियर है ही। तुम क्या करोगे भाई, ट्रैवल करना है तो ये सब करना पड़ता है। रहने की क्या जरूरत है, रेलवे स्टेशन, चादर, किताब का तकिया, एक चादर नीचे एक चादर ऊपर, रात कट गई। ये जज्बा जब तक होगा नहीं तब तक तुम भारत के गांव गांव छोटे छोटे लोकेशंस पे नहीं जा सकते हो। प्लस किसी गरीब जो है ना, या जो तुमको गरीब दिख रहा है, साधारण दिख रहा है, वही लोग ज्यादा हेल्प करेंगे। और ट्रेवल करते हो तो बहुत अमीर लोगों के चक्कर में नहीं पड़ो, वो तो तुमको बस समझ लो यही फॉर्मूला है। अब पता नहीं कैसा देश है, क्योंकि पिछले 12-15 साल से तो हमने वैसे ट्रेवल किया नहीं है, लेकिन उसके पहले तो करते थे। चलो, मुझे नहीं पता देश कितना बदल गया, लोग कितने बदल गए, पर हमारा वो उस टाइम का देश तो ऐसा था जहां लोग ट्रेन में खाना पूछ लिया करते थे और रहने का भी आश्रय दे दिया करते थे। चलोगे, चलते हैं केरल। केरल के पॉलिटिकल मैप को देखते हैं। केरल में चलते हैं। ये मत सोचो कि जब पैसा हो जाएगा तभी तुम ट्रैवल करोगे और खुश रहोगे, नहीं। मेरी एक बात सीख लो, खुशी के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता नहीं है। खुशी के लिए तुम्हारे अंदर के मन में एक बचपन छुपा है या नहीं, ये बहुत जरूरी होता है। ऐ उम्र, एक शेर अर्ज है, गौर फरमाइएगा। ऐ उम्र, तू मेरी बचपन ले सकता है, मेरी बचपना नहीं। तालियां। पेशे खिदमत था आपके लिए, आपने इसको समझा ही नहीं लगता है।
हाँ, अभी तक तो तुम्हारा इरशाद ही आ रहा है। अब इतना वाह वाह कर रहे हो तो एक और अर्ज है। ऐ सड़क, ऐ सड़क, जब तक तू मेरे गांव आई, मेरा गांव शहर जा चुका था। इसमें दर्द को देखो। ऐ सड़क, जब तक तू मेरे गांव आई, मेरा गांव शहर जा चुका था। हाँ, ये भी एक मेरा रंग है। जहां महफिल में बैठते हैं वहां पहले तो हम जमाते हैं दो चार शेर, दो चार गाने, अर्ज। चलो ओके, तुम लोग खुशी ढूंढो मत, खुशी क्रिएट करो। तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम खुशी क्रिएट करो, तुम खुशी का सृजन करो। समझ गए ना? तुम खुशी क्रिएट करोगे तो खुद भी खुश रहोगे और दूसरों को भी खुश रखोगे। ये मत सोचो कि दूसरे तुम्हें खुशी देंगे। सड़क वाला समझ में नहीं आया, पर सुन के अच्छा लगा। अरे सड़क वाला शेर समझने में कलेजा फट जाता है। इसमें तो बहुत गजब का चोट है। इसका मतलब है कि जब तक सड़क गांव बन करके आई, तब तो गांव के लोग परेशानी झेलते झेलते नगर की तरफ धीरे धीरे करके सब मजदूर बन के चले गए थे। अगर सड़क पहले आ गई होती तो गांव में ही गांव का विकास हो गया होता। चलो ओके, आगे चलते हैं। एक दिन आपके साथ रखा जाएगा शाम महफिल। हमारे यहाँ तो शेरो शायरी, उर्दू शेरो शायरी की, हिंदी कविता की, कवि सम्मेलन की बड़ी महान परंपराएं हैं। कव्वाली है, भक्ति संगीत है, यही तो भारत है। तुम लोग को लगता होगा ना कि कव्वाली कोई मुस्लिम का थोड़ी ही है, वो भारत का है। वो उसका धर्म से क्या लेना देना है कव्वाली का? कव्वाली अमीर खुसरो ने बनाया। अब अमीर खुसरो क्या बोला कि मक्का से भी सुंदर और पवित्र जगह भारत है। पढ़ो कभी अमीर खुसरो को। ओके, पश्चिम एशिया में थोड़े ही, अरब में थोड़े ही कव्वाली लोग गा रहे हैं, वहां थोड़े ही ठुमरी गाया जाता है। जैसे भारत की भूमि, भारत की मिट्टी से उपजी हुई चीजें हैं। 22 तारीख से नया टॉपिक, फ्रेश बैच जैसा कुछ होगा। 15 से होने वाला था, हो नहीं पाया। सारे टीचर बीमार पड़ रहे हैं, कहां से करें? तो जो भी बच्चे नया एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं या लेने वाले हैं, उनके लिए छोटा सा संदेश कि 22 तारीख से फ्रेश क्लासेस टीचर्स के साथ शुरू होगा। वहां से आप शुरू कर सकते हो। चलो ओके, केरल में आओ, केरल में जल्दी आओ। केरल में नॉर्थ टू साउथ चलना है। ऊपर केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक जो कोस्ट है ना, उसको मालाबार कहते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल 4-5 महीना लगता है, 5 महीना तो लगता ही लगता है। चलो ओके, चलो लिखो। देखो, मालाबार में नॉर्दर्न मालाबार पहले देखते हैं। नॉर्दर्न मालाबार में ही मोपला फिश फार्मर्स रहते हैं। मोपला मूवमेंट आपने सुना होगा। मोपला मूवमेंट है ना, फ्रीडम स्ट्रगल में
तो ये मोपला फार्मर्स नॉर्दर्न मालाबार में ही रहते हैं। कोची को सेंटर बनाओ। सबसे पहले कोची देखो, वेम्बनाड लेक, कोची मिला। अड़ और एक है अलपूजा, वैसे अल्लापूड़ा बोलते हैं उसको, लिखते हैं पूजा करके। वेम्बनाड लेक के दोनों तरफ दो फेमस सिटीज हैं, कोची और अलपूजा। कोची के नॉर्थ में कौन सा सिटी है बताओ? वेम्बनाड एक लैगून है, एक वेटलैंड है। कोची एक बहुत विशाल बंदरगाह है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग सेंटर है, सबसे बड़ा सिटी है वहां का। अर्नाकुलम मिलेगा। अर्नाकुलम और कोची में कोई अंतर अब नहीं रह गया है, एक ही सिटी, दोनों सट गया है बिल्कुल। त्रिशूर मिलेगा। अर्नाकुलम, त्रिशूर, अलपूजा, कोची नॉर्दर्न मालाबार की सिटीज हैं। अलपूजा तो खैर पेरियार झील के पास है। मल्लपुरम, कोझिकोडे में आयरन एंड स्टील कंपनी बन रही है। पहले से मिनी प्लांट था, अब मल्लपुरम कोझिकोडे में आयरन स्टील कंपनी बन रही है। मैपिंग चल रहा है, मैपिंग, ज्योग्राफी में मैपिंग का क्लास चल रहा है। आप लेट आए हो। केरल, मिल गया, वेरी गुड। अब आपको देखना है, कोची से नीचे आओगे तो अलेप्पी, मतलब ऑलमोस्ट सेंट्रल कर्नाटका है, सेंट्रल मालाबार, अलेप्पी। अलेप्पी बहुत बड़ा सेंटर है, वहां पे बोट हाउसेज मिलता है, जैसे डल झील में शिकारा मिलता है ना, वैसे ही यहां अलेप्पी में भी बोट हाउसेज मिलता है। कोझिकोडे के पास कालीकट है क्या? कोझिकोडे कालीकट, वहीं कालीकट में वास्को डिगामा पहली बार आया था ट्रेड करने, बना दिया चर्च। एक और होगा कोल्लम से कोट्टापुरम तक नेशनल वाटरवे 3 है, उसको वेस्ट बैंक कैनाल कहते हैं, कोल्लम से कोट्टापुरम। कोझिकोडे का ही कालीकट पुराना नाम है, तो हो सकता है कालीकट न दिया हुआ हो। कोझिकोडे कालीकट। और कोल्लम से कोट्टापुरम तक नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे नंबर 3।
कोल्लम मिला, कोल्लम। ओके, कोल्लम लोकेटेड। कोट्टापुरम नीचे में मिलता है जा करके, वेस्ट बैंक कनाल है दोनों के बीच में, एक नहर है, हो सकता है कोट्टापुरम न मिले। देखो एक बार ध्यान से, साइलेंट वैली है क्या? पलक्कड़ है, पलक्कड़। पलक्कड़ के पास साइलेंट वैली है, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। पलक्कड़, कल मैंने पाल घाट जो बताया था वही पलक्कड़ है। तो पलक्कड़ क्या है कि पलक्कड़ में साइलेंट वैली है, वहां एक अभयारण्य है, साइलेंट वैली कहते हैं उसको। बताओ साइलेंट वैली क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां साइलेंट वैली नहीं दिया होगा, लेकिन तो साइलेंट वैली क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां क्रिकेट्स नहीं पाए जाते। क्रिकेट्स का मतलब क्या है बताओ? वाह, क्या लिख रहे हो? एक लिख रहा है कि वहां शांति है। शांति तो है ही, क्यों शांति है? क्योंकि वहां रात्रि को क्रिकेट्स नहीं होते। क्रिकेट्स मतलब झिंगुर, एक कीड़ा होता है यार, वो साउंड क्रिएट करता है। तिलचट्टा नहीं, क्रिकेट्स का मतलब झिंगुर। राम जी का घोड़ा, कोई चमगादड़ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। चलो, क्रिकेट्स नहीं होते। शिखा, काफी अच्छा, आप फास्ट लोकेट कर रहे हो, रियली गुड। विवेक कुमार सिंह, ओके। अब आप आइए दक्षिणी मालाबार में, जहां पे आपको त्रिवेंद्रम कैपिटल सिटी को देखना है। त्रिवेंद्रम द कैपिटल सिटी। त्रिवेंद्रम में ही कोवलम बीच है, त्रिवेंद्रम के पास ही कोवलम बीच है। कोवलम एक सिटी भी अब तो हो गया है, वो बीच बढ़ते बढ़ते सिटी हो गया। फिशिंग पोर्ट था पहले, अब तो कोवलम भी हम गए हैं। कोवलम में काफी भीड़ भाड़ थी, हमने वहां फिशिंग भी किया है, शूटिंग भी किया है यूट्यूब के लिए, बस डाल नहीं पा रहे हैं, एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। और कोवलम से उत्तर जाओगे तो वहां एक वर्कला जगह है, वर्कला। वर्कला में सी क्लिफ के साथ सी बीचेस है, बहुत शानदार जगह है वर्कला। बहुत कम लोग जानते हैं वर्कला के बारे में। और
त्रिवेंद्रम में ही पद्मनाभन टेम्पल है। हालांकि न्यू ईयर पे हम गए थे वहाँ पे, तो पद्मनाभन टेम्पल पे इतना शानदार, इतना विशाल टेम्पल, अद्भुत था। ऑक्सफोर्ड में नहीं मिल रहा है। त्रिवेंद्रम से ऊपर आओ, नॉर्थ आओ, कोई सिटी मिला? वैष्णो देवी तो हम गए हुए हैं ही, सब लोग जाता ही है, हम भी गए हैं। ओके, केरल में और कुछ लोकेशंस अगर आपको लगता है, एक और है वो मुन्नार वैली, थोड़ा केरल से अंदर में, कोची, कोची से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, मुन्नार वैली। कश्मीर में टुलिप वैली ऑफ कोर्स गए हैं। कोवलम त्रिवेंद्रम में है। हाँ, त्रिवेंद्रम है, फिर कोवलम है, फिर कन्याकुमारी उसके और नीचे मिलेगा। मुन्नार वैली मिला था क्या? ये बताओ, राहुल गांधी कहां से जीता था? राहुल गांधी कहां से जीता था? वायनाड। आप लोगों को, आप पूरा कर्नाटका केरला देख लिए, वायनाड मिला था या नहीं? अरे वायनाड मिला था या नहीं? वायनाड फाउंड।
कर्नाटका के बॉर्डर पे है बिल्कुल, वायनाड, वो मिस हो गया था शायद, तो वायनाड एक बार देख लो। चलो आगे चलते हैं। तमिलनाडु में प्रवेश किया जाए। तमिलनाडु में प्रवेश करना है। तमिलनाडु में 3 पॉइंट पकड़ना है और तीनों पॉइंट के आसपास के लोकेशंस का जो क्लस्टर बनेगा उसको याद रखना है। और ये जो कर्नाटक केरल का जो पार्ट है ना, वहीं पे आईएसआईएस या फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ा एक्टिव रहता है वहाँ पे, और वहाँ पे क्रिश्चियन लोगों से इन लोगों का ज़्यादा टकराव बनता है। हालांकि केरल में क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों का गठजोड़ बन जाता है ताकि हिंदू पॉपुलेशन को वहाँ पे इलेक्टोरेट्स में डिफीट करें। केरल में तो पूरा इलेक्शन का माहौल चल ही रहा है, तमिलनाडु में इलेक्शन चल ही रहा है। पूरा हर जगह धर्म और जाति का ही रोल है। कर्नाटका में लिंगायत सेक्ट का इतना प्रभाव हो गया है राजनीति में कि मत कहो। केरल तो नीचे कन्याकुमारी से केरल का जितना हम ट्रैवल कर रहे थे, हर 10 घर के बाद एक दिख रहा था क्रिश्चियन, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, चर्च दिख रहा था। सारे फिशरमैन क्रिश्चियन हो गए हैं, और मंदिर के आसपास वाला जो सब भाग दिख रहा था, ऐसे वर्कला में टेम्पल देखा, पद्मनाभन टेम्पल के पास थोड़ा सा ठीक भी है, बाकी जगह मुस्लिम में कन्वर्जन हो गया है। और लव जिहाद का कॉन्सेप्ट केरल से निकला है। पहले तो लंदन में हुआ था लेकिन केरल के हाई कोर्ट के जजेस ने लव जिहाद शब्द पर बात की। तो लव जिहाद कोई आरएसएस और बीजेपी का क्रिएशन नहीं था, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। ये हाई कोर्ट के जज इसको इस्टेब्लिश किए थे कि इस तरह का काम चल रहा है कि अपना नाम राजू गुड्डू रख करके और केरल में हिंदू लड़कियों के साथ मित्रता, शारीरिक संबंध, फिर शादी, फिर पता चला कि 2 शादी पहले से है, ऐसा कई केस हुआ था। हालांकि इसमें क्या होता है कि जो जेन्युइन लव अफेयर रहता है उसमें भी लोग हंगामा कर दे रहे हैं। जो जेन्युइन है वो सब तो परमात्मा का बनाया हुआ है, उसमें क्या करना। लेकिन जहां धोखा दिया जा रहा है वहां तो कानून आएगा ही आएगा। चलो तमिलनाडु, पहला पॉइंट हम लोग पकड़ लेते हैं, दक्षिणी तमिलनाडु, और एक सिटी पकड़ लेते हैं मदुरई। मदुरई को सेंटर मान करके उसके चारों तरफ देखो कौन कौन सा मिल रहा है। मदुरई, शिवकाशी नीचे, मदुरई से नीचे साउथ में आ जाओ पहले। शिवकाशी मिला, पटाखा उद्योग, फायरवर्क्स, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, चाइल्ड लेबर का बड़ा सेंटर,
अभी ज्योग्राफी का मैप देखिए, ज्योग्राफी को कैसे समझें वो काम अभी शुरू हुआ नहीं है। तो मदुरई मीनाक्षी टेम्पल कहां है? कोस्टल एरिया में जाओ, वहां पे तूतीकोरिन, और क्या मिला? मदुरई से एक लाइन ड्रॉ कर दो पूरा पश्चिम, तो उसमें उस सेक्टर में नीचे साउथ में क्या क्या मिल रहा है? तिरुनवेली है, तिरुनवेली, तूतीकोरिन भी, राजापलयम, विरुदुनागर, ये सब तो बेकार है। तिरुचिरापल्ली है, तिरुचिरापल्ली, तिरुनवेली मिल गया। 4-5 लोकेशंस बहुत है। त्रिची होगा, त्रिची, रामनाथपुरम, नागरकोइल, ये सब होगा। रामनाथपुरम, नागरकोइल, विरुद्धनगर, तिरुचिरापल्ली में किसका जन्म हुआ था? सब मिल गया, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट पकड़ो, जाकर के चेन्नई, चेन्नई पकड़ते हैं हम। चेन्नई कैपिटल। एक और था, चेन्नई में आ जाओ। एक दिंडीगुल भी था, इंडस्ट्रियल सिटी, दिंडीगुल। चलो दिंडीगुल दिखता है तो ठीक है, नहीं तो पहले चेन्नई पे आ जाओ। चेन्नई के पास, तट के पास देखोगे तो बहुत सारा लाइन में एक जगह, बहुत अद्भुत चीजें हैं वहां पे। चेन्नई के पास ही कई लोकेशंस मिल जाएंगे तुमको। महाबलीपुरम, उसका नाम ममल्लपुरम भी है।
पुदुचेरी, पांडिचेरी, किरण बेदी जी, जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया है 15 तारीख वाले में, उन लोगों को 22 तारीख से फ्रेश टॉपिक, फ्रेश सब चीजें मिलेंगी। लेकिन जो मिल रहा है उसको लेते रहिए। 0 इज लेस देन 1। ओके, ठीक है। ममल्लपुरम मिला, दिंदीगुल इंडस्ट्रियल टाउन है, अगर मिलता है तो कर लो। पल्लावरम, ममल्लपुरम, पुदुचेरी, और वहां पर है जैसे पेराम्बूर, कलपक्कम, सब चेन्नई के पास है। कलपक्कम, पेराम्बूर, बाईस तारीख से फिजिकल ज्योग्राफी हिंदी माध्यम में शुरू करने वाले हैं, उसकी तैयारी पूरी करिए। अभी तो यही प्लान है, बाकी हेल्थ कैसा है और क्या सब है, कोरोना किसको कब चपेट में ले ले। चलोगे। पौंडीचेरी का कई भाग है, करैक्काल, माहे, येनम, सब बैच में आएगा। और अब देखो, कोस्टल एरिया में ही देखना है कि श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि है, गल्फ ऑफ मन्नार है, रामेश्वरम है, एडम्स ब्रिज कहते हैं उसको, देखो वहां पे एडम्स ब्रिज है। पर्ल फिशिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये, मोती पालन का, गल्फ ऑफ मन्नार। माहे केरला में मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। लिख रहा है माहे कहां है, माहे केरला की तरफ है। पुदुचेरी का अलग अलग भाग इसलिए है क्योंकि वो सब पुर्तगालियों के द्वारा, पोर्चुगीज के द्वारा जहां जहां रूल किया गया था, वहां का कल्चर सब अलग हो गया है ना, इसलिए यूटी बनाया गया है। पंबन चैनल है, पंबन चैनल, पंबन आइलैंड भी है, पंबन चैनल भी है। पंबन आइलैंड जरूर देखना, वहां पे कच्छा तीवू भी था। कच्छा तीवू को भारत ने श्रीलंका को वापस दे दिया। वापस क्या दे दिया, क्यों दे दिया, गलत किया।
पम्बन चैनल, पम्बन आइलैंड भी है वहां पे। चलो अब चेन्नई के पास वापस लौटो। चेन्नई से पश्चिम की ओर जाओगे, रुको, एक और जगह है वेल्लूर, वेल्लौर। वेल्लौर में गोल्डन टेम्पल बना है, गोल्डन टेम्पल। सेलम है, सेलम, सेलम में आयरन स्टील इंडस्ट्री है। सेलम, वेल्लौर, नेवेली भी है, नेवेली वहां मिलेगा लिग्नाइट का। नेवेली, नेवेली मिला लिग्नाइट का माइनिंग सेंटर। और नेवेली में थर्मल पावर प्लांट भी है, नेवेली प्लांट भी है। थोड़ा सा और नीचे आओगे, साउथ आओगे तो कोयम्बटूर मिलेगा, मैनचेस्टर ऑफ साउथ, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर मिला। वेल्लूर, नेवेली, सेलम, कोयम्बटूर, ये सब इंडस्ट्रियल और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वहां पे। गांव देहात तो बहुत सारा होगा ही, डिस्ट्रिक्ट होगा ही। कोयम्बटूर के पास में ही है कोडक कैनाल और उद्योग मंडलम। उद्योग मंडलम प्यास लग गई मुझे। ये देखिए लिखना शुरू हो गया। पालनी भी एक जगह का नाम है, पालनी। इरोडे, करूर, छोटा छोटा सब हैंडीक्राफ्ट और वीविंग इंडस्ट्रीज का ये सब जगह है। कृष्णागिरी, धमपुरी, तमिलनाडु बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है और हमारी शिक्षा दीक्षा का एक केंद्र
मद्रास, चेन्नई भी रहा। चेन्नई यूनिवर्सिटी से हमने एमएससी ज्योग्राफी किया, तो वहाँ पे चेपक स्टेडियम के पास में रहते थे और बंगाली ढाबा था, वहीं पे रोटी मिलती थी। तो काफ़ी अलग सा अनुभव था वहाँ तमिलनाडु में रहने का। और शिव गंगा मिलता है क्या? शिव गंगा, शिव गंगा बताओ, शिव गंगा किस लिए फेमस है? और अब चलते हैं वहां का जो डेल्टा है, डेल्टा वाले क्षेत्र में चलो। कावेरी जहां डेल्टा बना रही है उस क्षेत्र में चलते हैं। तो डेल्टा वाले क्षेत्र में शिवगंगा मदुरई के पास है, मदुरई के पास ही है, देख लो वहां पे। और डेल्टा पे जाओगे तो वहां पे मिलेगा तंजावुर। तंजावुर दुनिया का पहला ऐसा जगह है जहां पे नहर सिंचाई प्रारंभ की गई थी। तो दुनिया का पहला नहर सिंचाई तंजावुर में मिलता है। और दुनिया का सबसे पहला बंदरगाह भी लोथल, भोगावा नदी पर गुजरात में मिलता है, टाइडल पोर्ट है। तिरुवरूर डेल्टा पे पहुंच पाए हो या नहीं? कल मैंने बताया था वो क्वाड्रिलैटरल डेल्टा का एकमात्र उदाहरण है कावेरी का। शिव गंगा में लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। ओके, करैक्काल पुदुचेरी डेल्टा में है। तो पहले ही आपको दिखाया था करैक्काल पुदुचेरी। श्रीरंगम, और नागपत्तनम, श्रीरंगम और नागपत्तनम। गुड स्वाति। नागपत्तनम में डच लोग अपना सेंटर बनाए हुए थे।
कावेरी बनाती है क्वाड्रिलैटरल डेल्टा, कृष्णा नहीं। श्रीरंगम, नागपत्तनम, ये दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस होगा। अब कुंभकोणम भी है। कुंभकोणम लोकेटेड। अरियालूर, तो चलो अब कितना देखोगे यार, सब तुम ही लोग देखोगे, कुछ छोड़ोगे भी। बस मैपिंग में एक रह गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का रह रहा है। आंध्र प्रदेश में दक्षिणी भाग तो हमने देख ही लिया था, रायलसीमा। लंच नहीं करने लग गए भाई, तुम लोग का एसएमएस देखने बैठ गए कंप्यूटर के सामने। कितना जब बदमाश है। एक यूपी रह गया, एक आंध्र प्रदेश रह गया है। अब यूपी क्या ही दिखाएं, यूपी तो यूपी है, या देखना है यूपी भी। मेरा तो विचार है यूपी खुद देख लो। और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग दिखा दिया था। पहले आंध्र प्रदेश में चलते हैं। अब ट्रैवल के लिए क्या करें, हम तो सोच रहे थे कि दिल्ली टू कहीं हिमालयाज पे पीटी के बाद एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे। यूपी वाले हैं, यूपी तो देखेंगे ही, क्यों नहीं देखेंगे, वैसे ही बोल रहे थे। लेकिन यार एक कोरोना के चक्कर में अब ट्रैवल कैसे होगा बताओ। चलो अब आंध्र प्रदेश का देखते हैं। आंध्र प्रदेश में चले जाओ। तो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में रायलसीमा था। रायलसीमा में 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, कड़पा, कर्नूल, चित्तूर, अनंतपुर। 4 डिस्ट्रिक्ट मिला, कड़पा, कर्नूल, चित्तूर, अनंतपुर। चूंकि पहले दिखाया था इसलिए हमने जल्दबाजी में बोल दिया, आपने भी लोकेट कर लिया होगा। आपकी छोटी सिस्टर भी पढ़ रही है मैपिंग, बहुत अच्छी बात है। कोरोना तो कम से कम 5 साल 10 साल तक ये रहेगा ही रहेगा किसी न किसी फॉर्म में।
ओके, अब चलते हैं आंध्र प्रदेश में कैपिटल सिटी को देखते हैं। यहां तो चार चार कैपिटल बना रहा है भाई, लेकिन अमरावती को देखो। अमरावती देखते हो, चाइना में लोग चमगादड़ खाए, वहां से ये वायरस एंटर कर गया ह्यूमन बॉडी में। बेचारे भारत के जो जिंदगी में प्याज नहीं खाया होगा, वो सब भी मर रहा है। चलो, अमरावती मिला। ओके, तो अमरावती के आसपास कौन कौन सा एरिया है? लैब में बनाया गया है ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं। विशाखापत्तनम मिला। विशाखापत्तनम, चलो अमरावती नहीं मिल रहा है तो विशाखापत्तनम ढूंढो, वो तो मिल जाएगा कोस्टल ऊपर में। आंध्र प्रदेश के सभी कोस्टल सिटीज को नॉर्थ टू साउथ ऑर्गेनाइज करो। नॉर्थ टू साउथ, नेल्लूर तक, नेल्लूर तक करना है। अमरावती कुछ लोगों को मिल गया। काकीनाडा, यमन, मछलीपत्तनम, नेल्लूर, श्रीहरिकोटा कल दिखाई दिया था, श्रीकाकुलम भी है, ओंगोल, श्रीकाकुलम, राजमुंड्री, विशाखापत्तनम के पास सर्कल में देखो, विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपत्तनम, चिराला, कावली, नेल्लूर, गुंटूर भी नीचे में है, थोड़ा अंदर आके लेकिन है गुंटूर। गुंटूर जूट उद्योग के लिए बड़ा फेमस है, जूट। आंध्र प्रदेश भी जूट में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा पोजीशन पे चल रहा है। गुंटूर, चिराला, ओंगोल, एक जगह का नाम है तेनाली भी है, तिरुपति मिलेगा, तिरुपति, तिरुपति बाला, तिरुपति बालाजी ऊपर तिरुपति रेलवे स्टेशन है, लेकिन ऊपर में पहाड़ पे मंदिर है, अद्भुत है। वो सब देखने में लगेगा कि मंदिर का मतलब ही होता है साउथ,
नॉर्थ में तो कुछ बचा ही नहीं है। अरे एक बख्तियार खिलजी थोड़ा ही था, अकबर के रेजीम के एक छोटे से पार्ट को छोड़ दो तो बाकी तो सिर्फ बख्तियार खिलजी ही है। सबके रेजीम में ये सब कांड हुआ है। बिल्कुल गए हैं तिरुपति। तिरुपति के पास अगर जाओगे तो याद रखना कि वहां से कालहस्ती टेम्पल है। कालहस्ती टेम्पल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कालहस्ती टेम्पल में जब अंदर हम गए और उसकी विशालता को देखा तो समझो कि मेरा दिमाग हिल गया। पूरा पहाड़ी के अंदर में काट करके अंदर अंदर पूरा टेम्पल बनाया हुआ है, कालहस्ती टेम्पल। करनूल एक जगह होगा, और गुडूर, करनूल, तिरुपति। कालाहस्ती, कालाहस्ती टेम्पल। तिरुपति उतर के ही गए थे हम भी, दोनों जगह गए, कालाहस्ती गए। श्री कालहस्ती बोलते हैं उसको। श्री शैलम, श्री शैलम में भी विशाल टेम्पल है। अरकू वैली है उत्तरी भाग में, विशाखापट्टनम से नॉर्थ में जाओगे तो अरकू वैली है। अब अरकू वैली हम गए, वहां पे कॉफी प्लांटेशन है, कॉफी फार्म हाउसेज में गए। अरकू वैली बड़ा रमणीक सुंदर सा पठारी है, बहुत ऊंचा हिल्स नहीं है, लेकिन चारों तरफ हिल्स पे क्रॉस लग गया है। अरकू वैली जाओगे ना तो वहां पे देखोगे कि हर पहाड़ी के ऊपर में क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्रॉस ठोक दिया है। अब दारा सिंह का एक एपिसोड हुआ था, स्टेन्स एक ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन फादर, पति पत्नी दोनों ट्राइब्स को कन्वर्ट करते चलता था, शिक्षा देते हुए ईसा मसीह का। अब दारा सिंह एक यूपी का आदमी था, उस एरिया में रहता था, छोटा मोटा ठेकेदारी करता था, दुकान चलाता था। उसने स्टेन्स और उसकी पत्नी दोनों को गाड़ी में जला दिया। बड़ा हंगामा हुआ था उस टाइम पे। अरे विजयवाड़ा तो देख लो एक बार, विजयवाड़ा छूट रहा है, कई बार बड़े सिटी छूट जाते हैं। अरकू वैली जरूर याद रखना, विजयवाड़ा।
बस आज के लिए इतना ही। और भी है रामागुडम, कोयला का माइंस है रामागुडम में। राजमुंड्री में लाइमस्टोन है, राजमुंड्री में लाइमस्टोन है। चलो ओके, गुड नाइट, टेक केयर।